नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि कोई भी देश तभी खुशहाल बनता है जब देश और प्रदेश की सरकार लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाते हुए उसका लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी शख्स तक पहुंचाए। और इसी लक्ष्य के साथ केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाते हुए हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 सालों के शासनकाल में मनोहर सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के साथ उनका विस्तार भी किया है और अब हर लाभार्थी का अनुभव जानने और जिसे लाभ नहीं पहुंचा है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए उन तक पहुंच बनाई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार ने लिया संकल्प, जनता भी ले रही संकल्प। सबने यही ठाना है, भारत को विकसित देश बनाना है। जिन तक न पहुंच पाई सरकार, उन तक पहुंच उन्हें लाभार्थी बनाना है। अंत्योदय की भावना रख हमें बस बढ़ते जाना है। विकासशील देशों के लिए भी एक उदाहरण बनता विकासशील देश भारत आज तेजी से पूरी दुनिया के अंदर अपनी धाक जमा रहा है। और देश को विकसित देश बनाने के लिए भले ही समय लगे, लेकिन उसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। पूरे देश के अंदर संकल्प यात्रा का कारवां हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचता हुआ जन कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं से वंचित रहे लोगों को उनका हक देने का काम भी कर रहा है। और साथ ही साथ सरकार के नेता और नुमाइंदे भी इस संकल्प यात्रा में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उन्हें भारत को विकसित देश बनाने में सहयोग करने का संकल्प या फिर शपथ भी दिलवा रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समर्थ गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। जो ये भारत विकास संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के सभी गांवों के अंदर जारी है, तो आज हमारे ककराली गांव में आज इस यात्रा का आया। ग्रामवासियों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और सभी यहाँ पर जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की जानकारी मिल रही है। किसी की कोई फैमिली आईडी है, किसी की कोई आयुष्मान कार्ड है, किसी को कोई पेंशन बननी है। सभी विभाग के यहाँ आकर के जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं और जिसकी जो समस्या है उसको समाधान भी यहाँ पर किया जा रहा है। देश का अन्नदाता खेती की नई नई तकनीकों को अपनाता हुआ प्राकृतिक और जैविक खेती को अगर तरजीह दे तो इससे पानी की बचत भी हो सकती है। साथ ही खेती के दौरान फसलों पर नजर रखने और दवा इत्यादि के साथ दूसरे स्प्रे करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहद कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए संकल्प यात्रा के दौरान किसानों को ड्रोन उड़ाकर उसका डेमो भी दिया गया। खेती के लिए आपने भी यहाँ देखा होगा ड्रोन का भी डेमो कराया गया, ताकि इस ड्रोन के माध्यम से जैसे गाँवों के अंदर हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उसी तरीके से अब दवा डालने के लिए, खाद डालने के लिए ड्रोन, और खेतों में पानी लगाया नहीं लगाया वो ड्रोन से ही, ये सब हमारे किसान ड्रोन से इस खेती को कर सकेंगे और निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और आप ये देख ही रहे हैं जो मोदी जी की गारंटी वाला जो यहाँ पर रथ आया है, इसको लोगों को इससे फ़ायदा हो और इनके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। सरकार की योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी और सभी महकमों के अधिकारी भी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए लगेंगे। संकल्प यात्रा जहां जहां पहुंच रही है
वहां सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शिविर लगाए हुए हैं, जहां पर किसी योजना का लाभ पाने से वंचित रहे लोगों को लाभार्थी बनाते हुए उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है। चाहे पेंशन का मसला हो या बात हो आयुष्मान कार्ड की, या फिर मामला हो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हे से वंचित महिलाओं का, हर किसी को उसकी पात्रता को देखते हुए योजना का लाभार्थी मौके पर बनाया जा रहा है। योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी भी सरकार की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। मेरे शुगर की बीमारी सारा इलाज मेरा फ्री हुआ है, आयुष्मान कार्ड से कोई पैसा नहीं लगा। जैसे ये सभी अपना ये कार्ड बनाना चाहिए, कोई आदमी नहीं रहना चाहिए भाई ये कार्ड बना रह गया, सबको बनवाना चाहिए अपना कार्ड। तो सारी चीज़ों की योजना का लाभ मिला और मनरेगा का सबसे ज़्यादा मिल रहा है। कितना लाभ मिला जी मनरेगा? कितने रुपए? मनरेगा पर जी 357 रुपये मिलते हैं और अच्छे सरपंच मेंबर और भाई साहब ये मेट से बहुत सुथरा काम करवा रहे हैं, अपनी संगत के लिए सही बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से बने हैं जब का लगातार हमें काम मिल रहा है और काम देने लग रहे हैं और आगे कल्याण की भी कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा बेटा है और 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं जी। इनकी पेंशन बनवानी थी तो आज ये मिले हैं जी, ये नो करे इनकी पेंशन बनेगी। ये डीसी साहब से मिला है तो ये नो करे हैं पेंशन बन जाएगी इनकी। दिव्यांग पेंशन है? हाँ जी। तो हमारे गांव की कुछ समस्याएं थी, आधार कार्ड की, फैमिली आईडी की, पेंशन की, कुछ गैस कनेक्शन की, तो उनका मौके के ऊपर निपटान किया जा रहा है। इस भारत संकल्प यात्रा से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लगभग 80-90% हमारे गांव का समाधान हो गया है। कार्यक्रम देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लोगों में उत्साह है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये इसका उद्देश्य है कि लोगों में जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका जन जन तक उनको पहुंचाना, जिससे कि वो उसका लाभ ले सकें। और ये आज हम देख रहे हैं कि जनता में बड़ी जागरूकता है यहाँ पे और जिला कार्यक्रम का जिला प्रशासन का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छे से इसका आयोजित किया गया है। ये 45वां कार्यक्रम है ऐसा, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, गांव-गांव जा रही है और मोस्ट ऑफ दी जिले को हम इसको कवर करेंगे और ये इसके लिए हम जिला प्रशासन को और जनता को साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं का जोश भी कम नहीं। सांसद के मुताबिक इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के बीच जहां जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, तो साथ ही हर कोई उत्साह से शामिल हो रहा है, क्योंकि सभी एक ही भावना से काम कर रहे हैं कि भारत विकसित देश बने। 30 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में ये यात्रा शुरू हुई थी और हमने सब ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जितने लोगों में उत्साह है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारा देश एक विकसित देश बने, समय सीमा पर बने। मात्र 23-24 साल के बाद हम भी यूरोप की तरह, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की तरह विकसित देश बने। 140 करोड़ का देश, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेलफेयर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, जिस प्रकार से या कनेक्टिविटी, जिस प्रकार से ये प्रोग्राम बनाए हैं, हमें विश्वास है कि ये देश हर हालत में 2047 तक विकसित देश बनेगा। BPL पे ये फ्री मिला है, उज्ज्वल सिलेंडर गैस मिला है, तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली है। तो कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? बहुत फ़ायदा है। जो गरीब परिवार हैं, जो उनकी नहीं इतने ज़्यादा खर्च कर सकती हैं, उनके लिए बहुत आसान हो चुका है ये सब सिलेंडर, गैस सिलेंडर। निर्भर कैसे बने हम लेडीज़ जो जिनको घर में से कुछ आर्थिक स्थिति में बहुत तंगी होती है, तो हम अपना रोज़गार खुद शुरू करते हैं काम से। जैसे हाथ से कुछ भी बनाना, हैंड बैग हो गए, कुछ ज्वेलरी का सामान हो गया, तो हाथ से बना के हम खुद सेल करते हैं, हमें सिखाया जाता है। और लाभ तो बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हमने कोई भी रोज़गार शुरू करना है तो इसमें हमें पैसा देती है सरकार, तो हम अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आयुष्मान कार्ड बना जी, मुफ्त में इलाज होएगा जिसका जी, और मेरी वाइफ का ही बना जी, जिसका नाम रजनी देवी है जी, दोनों का बना जी। अब यहाँ से यात्रा में बनवाया जी, गांव बाड़ा में। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपने गृह जिले अंबाला के बीच भी इस संकल्प यात्रा का स्वागत किया
और साथ ही इस आयोजन के बीच उन्होंने शिरकत करते हुए अलग अलग स्वयंसेवी समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का भी दौरा किया और हर चीज की जानकारी उन्होंने हासिल की और फिर मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बीच शिरकत करने पहुंचे लोगों को भारत को विकसित देश बनाने की राह पर ले जाने के लिए शपथ भी दिलवाई। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित करने का संकल्प सोचा है। काश ये संकल्प किसी ने 1947 में लिया होता तो आज हम भी विकसित देशों की श्रेणी में होते। प्रधानमंत्री जी ने 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान जब 2047 वर्ष में होगा तब तक सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का संकल्प लिया है। इसी के निमित्त ये संकल्प भारत विकसित यात्रा गांव-गांव जारी है और सारी सरकार जारी है। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो घोषित हैं, अगर कोई उससे बचा रह गया तो उनको सरकारी विभाग सारे खुद यहाँ पर बैठ रहे हैं कि उनकी वो समस्याएं हल की जा रही हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो वहीं हरियाणा प्रदेश की 6200 के करीब पंचायतों तक पहुंच बनाते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नजर में इस विकसित भारत यात्रा के तहत भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना जहां लक्ष्य है, तो वहीं सरकार का लक्ष्य है कि जिन लोगों तक सरकार नहीं पहुंच पाई है उन तक पहुंचते हुए सरकारी लाभ का हकदार बनाना और जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल चुका है उन्हें अनुभव जानना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। धाकड़ प्रदेश, धाकड़ सरकार, मनोहर सरकार के राज में हर वर्ग मुस्कुरा रहा, गरीब सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बीपीएल और अन्य वर्ग के लोगों के लिए चलाए हुए है, जिस कारण आज उनका उत्थान हो रहा है, उनका जीवन बदल रहा है और इस जानकारी को जनता से साझा करने में बेहद कारगर साबित हो रही हैं आईईसी वैन्स, जिन पर लगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट के जरिए जनता को योजना के बारे में समझाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के बीच हरियाणा सरकार के मंत्री भी शिरकत करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो लाभ है, जो योजना है, उनका आम व्यक्ति को जानकारी पहुंचाने के लिए केंद्र की तरफ से जो योजना उसका लाभ प्रदेश की तरफ से योजना और देश और प्रदेश में जो लोगों को आम व्यक्ति गरीब के लिए मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीब व्यक्ति के लिए समर्पित है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। विकसित भारत को लक्ष्य लेकर हमारे देश ने भरोसा किया है, लोग को भरोसा है, विश्वास है और लोगों को भरोसा है कि मोदी जो कहते हैं करते हैं और विश्वास भी करना चाहिए। मोदी जी ने भरोसा किया है। तो फिलहाल कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ। नमस्कार।